हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीडीपी से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और एक प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें सबसे पहली थियरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूनिफैक्टर थियरी। यूनिफैक्टर थियरी। यूनिफैक्टर थियरी किसने दी थी? यूनिफैक्टर थियरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने का नाम याद आ रहा होगा, बिल्कुल, जिन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था और इसके साथ साथ मेंटल एज का कॉन्सेप्ट हमें दिया था, वो ही है अल्फ्रेड बिने। तो उन्होंने ही यूनिफैक्टर थियरी भी दी थी। नाउ यूनिफैक्टर थियरी क्या किस चीज़ की बात करती है? वो बात करती है जी फैक्टर की। अब यूनी वर्ड का मतलब है एक, और वो एक ही फैक्टर की बात कर रही है, वो है जी फैक्टर। जी फैक्टर यहाँ पर क्या है? जी इज जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये थियरी ये कहती है कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसमें एक ही टाइप की इंटेलिजेंस है, दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस। और जो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, वो सिंगिंग भी अच्छी कर लेगा, वो सारे फील्ड में अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इंटेलिजेंस चाहिए, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो सारे काम कर लेगा, सब में अच्छा होगा। दैट इज़ यूनिफैक्टर थियरी। एक जनरल इंटेलिजेंस की बात करी। तो इस थियरी को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि क्योंकि जो बात के साइकोलॉजिस्ट आए उन्हें ये लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक फील्ड में अच्छा है तो वो सब फील्ड में अच्छा होगा। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ कोई और इंटेलिजेंस भी हमें चाहिए, मतलब जब हम लोग देख रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद आती है टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी, ठीक है। तो टू फैक्टर थियरी किसने दी है? टू फैक्टर थियरी दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने दी है टू फैक्टर थियरी, और ये थियरी इन्होंने 1904 में दी थी। तो चार्ल्स स्पीयरमैन बेसिकली ये बोलते हैं कि दो फैक्टर, जैसे इन्होंने बोला टू फैक्टर थियरी मतलब दो फैक्टर पे इंटेलिजेंस टिकी हुई है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। नाउ जी फैक्टर का क्या मतलब है? जी मतलब हमें पता चल गया, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस। और एस फैक्टर का मतलब, एस यहाँ पर क्या हो गया? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी कि हम लोग क्या समझे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसे जनरल इंटेलिजेंस यानी उसे अपने सारे जो काम हैं उसमें ही इज़ गुड। फॉर एग्जांपल वो पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, वो अपने सारे काम कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, पेंटिंग कर लेता है, ही इज़ गुड। बट वो स्पोर्ट्स में एक्सेप्शनली अच्छा है, ठीक है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल एंड वो स्पोर्ट्समैन बन रहा है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति क्या है, टीचर है, तो टीचर है तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट पे अच्छा पकड़ है, एकेडमिक उसका अच्छा है, यानी ही इज़ इंटेलिजेंट। तो मे बी जो उसका बच्चा है, ही इज़ गेटिंग, मे बी क्या उसके पास एक जनरल इंटेलिजेंस है, ही वुड बी परफॉर्मिंग गुड एट एकेडमिक्स, बट वो पेंटिंग में बहुत अच्छा कर रहा है,
ठीक है, तो वो थोड़ा मेहनत भी करेगा, ये उसको मिलेगा एस फैक्टर, यानी कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा करता है और पेंटर बनता है, आर्टिस्ट बनता है। तो इस केस में एस फैक्टर है। एस फैक्टर कहाँ है? जब वो आर्टिस्ट बन रहा है। आर्टिस्ट बनने के लिए उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपना टैलेंट भी दिखाना पड़ेगा। जी फैक्टर, जो जनरल उसके पास इंटेलिजेंस है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा है, पेंटिंग में भी वो अपने लॉजिक्स, रीजनिंग, कहाँ शेडो देना है, कहाँ लाइट करना है, उसे यूज़ कर रहा है। एस फैक्टर में वो लर्न कर रहा है उसके अंदर एक्सीलेंसी लेने के लिए, तो दैट इज़ एस फैक्टर, जहाँ वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑब्वियसली उसके पास एक अच्छा क्या है, एक फैक्टर है, यानी कि उसके पास अच्छा एक आप कह सकते हैं उस फील्ड में टैलेंट है, तो दैट इज एस फैक्टर। वो इंटेलिजेंस एस फैक्टर है जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है, और जनरली जो अपने वो सारे काम कर ले रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस। ये टू फैक्टर थियोरी मानती है। ठीक है, तीसरी थियोरी कौन सी होती है आपकी? तीसरी थियोरी है आपकी थ्री फैक्टर थियोरी। थ्री फैक्टर थियोरी। अब टू फैक्टर थियोरी के बाद आई थ्री फैक्टर थियोरी। अच्छा, ये किसने दी है थ्री फैक्टर थियोरी? ये दी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। नाउ थॉर्नडाइक ने 1920 में ये थियोरी दी है, और उनका क्या कहना है इस मामले में? तो उन्होंने कहा कि ये जो सब बता रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ये इस तरह से नहीं है चीज़ें कि जनरल इंटेलिजेंस आप कह रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो से भी ज़्यादा। तो इसलिए उन्होंने इस थियोरी का हम लोग और क्या बोलते हैं? मल्टी फैक्टर थियोरी। मल्टी फैक्टर थियोरी। ठीक है, इसको हम लोग एटोमिस्टिक थियोरी भी कहते हैं। एटोमिस्टिक थियोरी। एटोमिस्टिक थियोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं उनसे, उन सब से मिल करके इंटेलिजेंस है जो कहीं ना कहीं काम आ रही है। दैट्स वाई एटोमिस्टिक थ्योरी बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है इंटेलिजेंस। इसके अलावा उन्होंने बोला कि एक अनार्किक थ्योरी भी है। ठीक है, अनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्यों बोला जाता है? एनार्किक से इसका मतलब है कि इन्होंने बोला है ये जो भी फैक्टर्स हैं जिस पे इंटेलिजेंस डिपेंड कर रही है, वो सारे फैक्टर्स कैसे हैं? फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये आपकी कैसी थ्योरी है? एनार्किक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिन फैक्टर्स पे इंटेलिजेंस डिपेंड कर रहा है, ये कुछ मेन फैक्टर्स बताएंगे, 3 मेन फैक्टर्स, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला फैक्टर इसमें इन्होंने क्या बताया है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आप सबको पता है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है आप उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जिस सिचुएशन में आप नहीं है उस सिचुएशन को भी इमेजिन कर पा रहे हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है उसको भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, एक तो इन्होंने इस चीज़ को बताया। दूसरा इन्होंने बताया है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है जी? कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ये होता है कि जो चीज़ आपके सामने है उसी चीज़ को देख पाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास में ट्राइंगल्स पढ़ाया जा रहा है तो आपके सामने एक ट्राइंगल ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप उसे देख करके बता पा रहे हैं हाँ ये ट्राइंगल, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसका शेप ऐसा है। और तीसरे टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने क्या बताया है? सोशल इंटेलिजेंस।
सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है आप किसी सोशल सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन 3 फैक्टर्स पे ये तीनों फैक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कॉन्क्रीट थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, और सोशल बिहेवियर का इन दोनों पर्टिकुलर इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर कि आपकी इंटेलिजेंस जो है शेप, मतलब टुगेदर क्या, ये सब आपकी अलग अलग सिचुएशन में इस टाइप की इंटेलिजेंस आप पे कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस को। ये चीज़ इन्होंने बोली है 3 फैक्टर थ्योरी में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप फैक्टर थ्योरी, कैटल थ्योरी को हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 थ्योरीज हैं आपकी, 3 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और यूनिफैक्टर थ्योरी, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे ही और इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रुप फैक्टर थ्योरी और कैटल थ्योरी जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसमें आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो भी 7 टाइप्स की, ये सब मुझे बताना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो फिर अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और लोगों से कमेंट करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।